आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डिबेट ऑन डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी सम स्कॉलर्स प्रोक्लेम्ड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि जैसे ही 1950s का दौर स्टार्ट हुआ सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, तो बहुत से स्कॉलर्स ने ये कहा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पैक्ट है वर्ल्ड में वो कम होने लगा है। इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्लिक्ट इन सोशल स्फीयर and process of cultural change, but no significant new political philosophy has emerged or developed in any country in the world। इसका मतलब ये है कि मतलब 20th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ में बहुत सी चीज़ें हो रही थी, सोसाइटी में बहुत सी चेंजेस आ रही थी, प्रोसेस और जो कल्चर्स हैं उनमें चेंजेस आ रही थी, लेकिन कोई नई पॉलिटिकल थ्योरी वजूद में नहीं आ रही थी। सोसाइटी में चेंज आने के बावजूद भी कोई नई पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थ्योरी सामने नहीं आ रही थी। तो इसी रीज़न के वजह से जो है डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबान जो थे, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट दो थे, इन्होंने ये बताया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अब डिक्लाइन हो चुकी है। इवन कि कुछ फिलोसफर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी को डेड भी कंसिडर किया। अब हम देखने वाले हैं कि रीजन्स ऑफ डिक्लाइन क्या थे पॉलिटिकल थ्योरी के। इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम आता है पहला वो है डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन ने जो है 4 रीजन्स दिए हैं इसके कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो इम्पैक्ट है वो क्यों कम हुआ है। पहला रीज़न वो कहते हैं कि हिस्टोरिसिज्म का मतलब ये है कि जो आज के पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि वो कोई न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज दे, बल्कि उन्होंने जो बात की वो उन्होंने हिस्टोरी के टॉपिक्स पे की, उन्होंने कोई न्यू टॉपिक्स पर बात ही नहीं की। इसीलिए वो कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पैक्ट कम है, क्योंकि ये हिस्ट्री पर बात करते हैं, करंट पर नहीं। दूसरा रीज़न डेविड ईस्टन साहब ये देते हैं कि मॉरल रिलेटिविज़म। इसका मतलब ये है कि जो पहली पॉलिटिकल थ्योरीज थी उनमें मॉरल्स और वैल्यूज़ रहते थे, लेकिन जो न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज हैं उनमें मॉरल्स और वैल्यूज़ नहीं पाए जाते, जबकि वो ज़्यादा साइंटिफिक टाइप की होती हैं न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज। इसीलिए ये कहते हैं कि इस वजह से भी पॉलिटिकल थ्योरीज का डिक्लाइन हुआ है। थर्ड जो रीज़न है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का वो ये है कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जबकि साइंस हर एक सोशल फिनोमेना जो होता है वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं अगर सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो वो साइंस की मदद से वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है, वो साइंस एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का जो इम्पैक्ट है वो कम होने लगा। जो फोर्थ रीज़न देते हैं डेविड ईस्टन वो है हाइपर फैक्चुअलिज्म। यानी कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं उनमें थ्योरेटिकल डायमेंशन की कमी है, यानी कि उनमें जो थ्योरीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, बल्कि उनमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं। इसी चीज़ को जो है डेविड ईस्टन कहते हैं थ्योरेटिकल माल न्यूट्रिशन, यानी कि थ्योरीज़ की कमी। इसके बाद और 2 साइंटिस्ट ने एक एक रीज़न दिया हुआ है डिक्लाइन क्यों हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। उनमें से जो पहला है वो है डांटे जर्मैनो। डांटे जर्मैनो ने कहा है कि जो पॉजिटिविज़म है यही एक रीज़न है जिससे कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है। पॉजिटिविज़म का मीनिंग भी वही है जो डेविड ईस्टन ने बताया था कि साइंटिफिक मेथड्स को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी गई ओवर द वैल्यूज़ एंड मॉरल्स, यानी कि मॉरल्स एट्सट्रा को नेगलेक्ट किया गया और साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। उसी को पॉजिटिविज़म कहते हैं। इसके बाद ईसा बर्लिन ने कहा कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आई हुई है, तो इसी की वजह से जो है कोई न्यू पॉलिटिकल थ्योरी नहीं आ रही अब, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब डेमोक्रेसी है, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज़ पर आएगी। इसके बाद जो अब टॉपिक है वो है रिवाइवल, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक बार फिर से दुनिया में जो है इसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ने लगा डिक्लाइन के बाद। ये जो रिसर्जेंस या रिवाइवल है ये स्टार्ट हुआ आफ्टर 1970s। जो इसके स्कॉलर्स थे वो थे जॉन रॉल्स ने एक किताब लिखी थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने जो है जो प्रीवियस थ्योरीज थे उनसे हेल्प ली और इस इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो अभी भी रेलिवेंट है और पॉलिटिकल थ्योरीज की इम्पॉर्टेंस अभी भी मौजूद है। इसी तरीके से और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वॉयलिन, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस है ये इनसेपरेबल हैं, यानी कि इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, और अगर हम इनको अलग करेंगे तो इनका जो इंडिपेंडेंट जो इनका वजूद है वो नहीं रहेगा। थर्ड जो स्कॉलर हैं रिसर्जेंस के वो हैं स्ट्रॉस का कहना यह है कि जो मॉडर्न टाइम्स में क्राइसिस चल रहे हैं उनका जो हल है, उनका जो रेमेडी है वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही निकल सकता है। और ये कहते हैं कि जो पॉजिटिविज़म का कंसेप्ट है वो
पॉजिटिविज्म इनकैपेबल हैं, यानी कि पॉजिटिविज्म की मदद से हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है मॉरली या वैल्यू के हिसाब से। इसीलिए ये पॉजिटिविज्म को कैंसिल करके कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी ही मेन चीज़ है। इसी तरीके से माइकल ऑकशॉट का कहना है कि जो जो एक इंसान है उसे मल्टी डायमेंशनली सोचना चाहिए, यानी कि एक इंसान को तंग नज़रिया नहीं रखना चाहिए सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज़ पर भरोसा करके या सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके जो है उसको उन्हीं पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इसी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड कर सकूं।